बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हैक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेआउट प्लान जो है वो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपने प्लॉट साइज़ के मुताबिक अपना जो लेआउट प्लान है वो किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कितने रूम्स रिक्वायर्ड हैं, जो जो भी एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद से ही किस तरह आप अपना जो है वो लेआउट प्लान जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ मैं आपको पहले बताता चलूँ कि लेआउट प्लान को डिज़ाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको ज़रूरत होती है ओरिएंटेशन की कि किस एलिमेंट को हमने किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, एंड नंबर टू आपको ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड साइज़ की कि हमने किस एलिमेंट का साइज़ कितना रखना है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैं अपनी लास्ट दो वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उन दो वीडियोज़ को देखें, फिर आपके लिए ये लेआउट प्लान डिज़ाइन करना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक जो है वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आप वो दो वीडियोज़ देखें, उसके बाद जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा डिज़ाइन को समझना और प्लान को किस तरीके से आप ख़ुद से ही ड्रा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको जो है वो ख़ुद से ही स्केच जो है वो लेआउट का वो ड्रा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास 35 बाय 50 का एक प्लॉट है जिसका लेआउट मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। लेआउट डिज़ाइन करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो आपने क्या होता है बाउंड्री जो है वो मार्क करनी होती है। जैसा कि इधर मैंने ये पहले कर ली हुई है कि बाउंड्री आपने जो है अपने प्लॉट की मार्क कर ली। आपकी विड्थ जो है वो हमारी जो है इस प्लॉट की 35 फीट है, लेंथ जो है वो 50 फीट है। तो बाउंड्री मार्क करने के बाद आपने इसकी डायरेक्शन जो हैं किस डायरेक्शन में क्या चीज़ है, फ्रंट किधर है, बैक किधर है, वो मार्क करना है। तो ये हमारी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है। यही हमारा जो है वो रोड साइड भी है। इसी तरह ये जो है हमारी ये वेस्ट है और ये हमारी बैक साइड है। इसी तरीके से ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। बाउंड्री मार्क करने के बाद और डायरेक्शन मार्क करने के बाद आपने जो अपना लेआउट है वो बैक साइड से स्टार्ट करना होता है। हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने अपना जो लेआउट है वो बैक साइड से स्टार्ट करना है। तो इधर मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बैक साइड पे हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले वो आपके जहन में होनी चाहिए, यानी कि आपने बाउंड्री मार्क कर ली, डायरेक्शंस जो हैं वो लगा ली, उसके बाद आपके जहन में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है फिर आप उनको फॉलो करते हुए अपना जो लेआउट है वो डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ इस केस में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो 3 बेडरूम्स की थी, एक गेस्ट रूम की, हॉल की, किचन की एंड वाशरूम्स। तो अभी मैं इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये लेआउट डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले बैक पे वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि घर जो है उसकी वेंटिलेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, तो वेंटिलेशन के लिए बैक पे पहले मैं ओपन स्पेस छोड़ूंगा। तो ये जो होगी ये हमारी ओपन स्पेस होगी, ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए। इसी तरीके से इसके साथ फिर हमारे आएंगे वॉशरूम्स आएंगे। ये एक रफ स्केच है, यहाँ डिमेंशंस का थोड़ा वो हो सकता है, लेकिन इसके बाद रफ स्केच के बाद आपने इसको ऑटो कैड पे ड्रा करना है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ऑटो कैड पे जो ड्रा किया हुआ हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास आ गया वॉशरूम। इसी तरीके से ये भी वॉशरूम है। ये हमारे पास जो है ये आ गया ड्रेसिंग के लिए स्पेस। इसी तरीके से इधर भी ये हमारे पास आ गई ड्रेसिंग के लिए स्पेस। तो इसके बाद मैं जो है वो रूम्स ड्रा करूँगा।
हमारे रूम आएंगे इधर। ये दो जो हैं ये हमारे पास बेडरूम्स हैं। ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है। अब मैं आपको इनकी जो डिमेंशंस हैं वो लिख के बताता हूँ कि ये टोटल 35 फीट है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 फीट है, हमारे पास ड्रेसिंग होगा। इस तरीके से 6 फीट जो है लंबाई में वो वॉशरूम होगा। इसी तरीके से सेम इधर भी 6 फीट वॉशरूम, 4 फीट का ड्रेसिंग, और जो ओपन स्पेस होगी वो 10 फीट एंड 9 इंचज़ की ये हमारे पास ओपन स्पेस होगी। इसी तरीके से इस तरफ को लेंथ वाइज हमारे पास क्या होगा, लेंथ वाइज हमारे पास ये 5 फीट होगा। ये हमारी ओपन स्पेस होगी ड्रेसिंग की तरफ, और इधर हमारा वॉशरूम जो है, वॉशरूम का इधर हमारा डोर आएगा। इसी तरीके से इस तरफ भी इधर हमारा वॉशरूम के लिए डोर आएगा। इधर हमारा वेंटिलेटर आ जाएगा। इसी तरीके से इधर हमारा वॉशरूम का जो है वो वेंटिलेटर आ जाएगा। इधर हमारी रूम की विंडो आएगी। इसी तरीके से इधर दूसरे रूम की विंडो आएगी, जो कि ओपन टू स्काई, जो हमारी ओपन स्पेस है, इस तरफ हमारी वेंटिलेशन होगी दोनों वॉशरूम्स की भी और दोनों रूम्स की भी। रूम्स की विंडोज भी इधर आएंगी और इसी तरीके से वेंटिलेटर भी इधर ही आएंगे। विंडोज और वेंटिलेटर और डोर्स का साइज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्पेसिस हैं उनके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। कोई जो है वो इसके लिए हार्ड रूल नहीं है कि साइजेस जो है वो एक ही हों। वैसे हमारे पास जो डोर साइजेस हैं वो 3.5 फीट के यूज़ होते हैं रूम्स के लिए, और वॉशरूम्स के लिए छोटे डोर यूज़ होते हैं जो कि 2.5 फीट चौड़े होते हैं। तो इसी तरीके से जबकि विंडोज़ और वेंटिलेटर जो है उनका साइज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आप अपनी स्पेस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अभी रूम्स पे आ जाते हैं। हमारे जो रूम्स हैं इनका हमारा जो साइज़ है वो है 16 फीट लंबाई में, और इसी तरह चौड़ाई में ये होगा हमारे पास 12 फीट। यानी कि हमारे पास 16 इंटू 12 फीट का ये रूम है। दूसरा भी इसी तरीके से 16 इंटू 12 फीट का है। 16 फीट इसकी लंबाई होगी और 12 फीट इसकी चौड़ाई होगी। तो इसी तरह इन जगहों पे हमारे डोर्स आएंगे, रूम के डोर्स आएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे रूम की तरफ, क्योंकि क्लाइंट को इधर जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 रूम्स की थी। तो मैं आपको अभी इधर थर्ड बेडरूम भी बना के दिखाता हूँ। ये हमारा जो है थर्ड बेडरूम होगा। बेडरूम 3, जिसका साइज़ जो है वो दूसरे रूम्स के निस्बत थोड़ा सा छोटा होगा। ये इसकी जो ये 14 बाय 11 फीट का होगा। इसी तरह इधर इसका जो है वो डोर होगा, और इस रूम की जो विंडो है ये चूँकि फ्रंट है, इधर हमारा हॉल आएगा तो हम इसकी विंडो इधर भी रख सकते हैं। इधर इसकी विंडो आएगी, और इसी तरीके से इसके साथ हम इसको वेंटिलेशन के लिए भी हम अभी स्पेस देंगे, क्योंकि वेंटिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास स्पेसेस होनी चाहिए। अभी मैं इधर आपको वॉशरूम और गेस्ट रूम ड्रा करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास जो है ये अभी वॉशरूम है, और ये भी स्पेस जो है ओपन है, ओपन टू स्काई। ये भी हमारी वेंटिलेशन के काम आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इधर भी विंडो दे सकते हैं, और आप इस जगह पे भी अपने जो रूम है उसको विंडो दे सकते हैं। ये भी रूम की विंडो है। आप 2 देना चाहे 2 दे दें, नहीं तो आप इधर दे दें, इधर ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ हमारे ओपन स्पेस होगी। आपको एयर भी इजीली क्रॉस हो सकेगी, आपका सनलाइट भी इजीली आपको मिल सकेगी। ये हमारा गेस्ट रूम है। इसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो साइज़ है वो ओपन स्पेस जो है इसका साइज़ हमारे पास 4 फीट है।
इस तरीके से वाशरूम भी, वाशरूम जो है वो हमारा लंबाई में होगा, वॉशरूम की जो हमारी लंबाई है वो होगी 7 फीट, और इसी तरह ओपन स्पेस जो है इसकी होगी 4 फीट, यानी कि ये 4x4 का होगा और वॉशरूम हमारा 7x4 फीट का होगा। ये गेस्ट रूम के लिए वॉशरूम है तो इधर इसका डोर आएगा। इसी तरीके से अभी आते हैं अपने किचन की तरफ और स्टेयर्स की तरफ। यहाँ से सबसे पहले हम स्टेयर्स देंगे अपनी। ये हमारी जो हैं वो स्टेयर्स होंगी। इस साइड से जो है ये अप होगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये स्टेयर्स के अंडर हमारा ये किचन आ जाएगा। किचन जो है हमारा वो 8 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 12 फीट इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। इस तरीके जो स्टेयर्स हैं वो 3 फीट एंड 6 इंच इनकी चौड़ाई होगी। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का साइज़ हमारा क्या होगा, ये 11 फीट बाय 11 फीट है, यानी कि 11 फीट ही इसकी लंबाई होगी और 11 फीट ही इसकी चौड़ाई होगी। ये 11 फीट बाय 11 फीट का होगा। ये रूम हमारा 14 इंटू 11 फीट का था, 12 इंटू 8 फीट का हो गया हमारा किचन। और ये गेस्ट रूम को हम क्या करेंगे, एक डोर हम इधर से देंगे जो हमारा हॉल की तरफ होगा। ये हमारा जो है ये हॉल है। हॉल का साइज़ हमारा क्या होगा, हॉल का साइज़ इधर हमारा होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी 9 फीट होगी। तो ये हमारा आ जाएगा इधर एंट्रेंस के लिए, मतलब कि इधर डोर आ जाएगा, 2 दरवाज़ों वाला, यानी कि बड़ा डोर आएगा हमारा मेन एंट्रेंस जो घर की तरफ होगी। गेस्ट रूम का जो एक डोर है वो आप इधर बाहर से भी दे सकते हैं। इसी तरीके से हॉल की जो हमारी जो चौड़ाई है, लंबाई सॉरी, हॉल की जो लंबाई है हमारी वो 20 फीट के करीब आ जाएगी। और इसी तरह ये बाकी हमारे पास गैराज बच जाएगा। गैराज का हमारा साइज़ होगा 13 फीट और 9 इंच इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी 21 फीट और 6 इंच। ये सारा हमारा गैराज का काम करेगा। इसी तरीके से इधर हमारा मेन गेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इजीली जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए और जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं उनको यूज़ करते हुए आप जो है अपना लेआउट खुद ही प्लान कर सकते हैं। ये कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपने जो है वो यही साइज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका प्लाट छोटा है तो आप इन साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इन एलिमेंट की प्लेसमेंट को आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपना जो प्लान है वो लेआउट प्लान है डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने जो है वो ऑटो कैड पर ड्रा कर लेना है। अगर तो आप ऑटो कैड यूज़ कर सकते हैं तो आप ऑटो कैड पर ड्रा कर लें, नहीं भी कर सकते तो इसको यूज़ करते हुए भी आप अपने एक्सकेवेशन करवा के काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो कैड पर ड्रा करें तो मैंने चूँकि ड्रा किया तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि जब आप ऑटो कैड पर ड्रा करेंगे तो वो फिर कुछ इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटो कैड वाला जो है वो भी सिमिलर वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है कि साइजेस एग्जैक्टली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अब मैं आपको लेआउट डिज़ाइन करना समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।